नमस्कार, वेलकम टू बैंकिंग एज। मैं हूं रजत। अगर आप इस साल आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। मैं आपको यहाँ पे कोई आइडियल प्रिपरेशन नहीं बताने वाला हूँ। मैं होलिस्टिकली आपको रियलिस्टिक प्रिपरेशन रूटीन और गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास लगभग 3 मंथ हैं आरआरबी पीओ के लिए और लगभग 4 मंथ हैं आरआरबी क्लर्क के लिए। अगर हम फुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम उसमें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की बात करेंगे। कितना टाइम लगेगा हमें और कितना टाइम देना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, हमें क्या रूटीन फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट हमारा निकले, और किन सोर्सेज को हम फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस प्रिपरेशन जर्नी का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि हम मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं। दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे मार्क ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रैटेजी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से प्रॉमिस करिए कि इस 3 मंथ की प्रिपरेशन में आप पूरी तरीके से हार्डवर्क करेंगे। आप कोई भी शॉर्टकट नहीं लेंगे। ये बैंक का एग्जाम है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। 3 मंथ्स की हार्डकोर प्रिपरेशन के बाद आप बहुत ईजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है, जिनमें सिलेक्शन होता है जिनमें नहीं होता है, वो सीरियसनेस का होता है। इसमें सिलेबस जो आता है कहीं ना कहीं हमने स्कूल लाइफ में अपना पढ़ा ही हुआ होता है। आई होप कि आप सब बहुत सीरियसली इसको फॉलो करेंगे, रिगरसली फॉलो करेंगे, ताकि हम एट द एंड ऑफ 3rd मंथ आरआरबी पीओ भी क्रैक करें, आरआरबी क्लर्क भी क्रैक करें, ताकि हमारे पास एट लास्ट 2 गवर्नमेंट जॉब्स हों। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास देखिए 3 मंथ है, तो हम पूरे 3 मंथ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं लगाएंगे। इसमें अलॉट करेंगे लगभग हम 1/3 टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में और 2/3 टाइम हम अलॉट करेंगे पूरा प्रिपरेशन में, जिसमें हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे। क्वांट में हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले स्पीड मैथ में वर्क करिए। क्वांट में अगर आप स्पीड मैथ, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं बनता है, तो आपको बनता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, आप प्री में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप स्पीड मैथ में काम करिए। स्पीड मैथ में कैसे काम करना है, आप सबसे पहले टेबल्स याद कर लीजिए 1 से लेके 30 तक का, और अगर वो हो जाए तो मैं ये भी बोलूँगा 35-40 तक भी जा सकते हो आप लेकिन 1 से 30 तक का मैंडेटरी है कि उसको आपको टिप्स में होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको स्क्वायर्स 25 आपको स्क्वायर्स 50 तक आने चाहिए और क्यूब्स 20 तक आने चाहिए। उसके बाद आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन ये भी आना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट डाउन कर लीजिए और उस पर ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। डेली जब आपको टाइम मिले आप उसको बस रिवाइज़ करिए, एक छोटे बच्चे की तरह जो मगअप करता है एकदम मगअप कर लीजिए, लेकिन उसको याद कर लीजिए। जब आपका ये बेस तैयार हो जाएगा तो उसके बाद डेली बेसिस में आप 30 to 40 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करिए। इनिशियली टाइमर मत लगाइए, बस सॉल्व करिए, उसको समझिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, बोडमास रूल कैसे अप्लाई होगा, ये चीज़ देखिए। फिर उसके बाद आप साथ ही साथ रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, इनको भी देखिए, इनके बेसिक समझिए। जब आप 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ये कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तब हम टाइमर के साथ इनको प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे हमारी टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स जो भी हमने पढ़े हैं वो हमारी स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगे। ये श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, ये हार्डवर्क की स्ट्रैटेजी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। ये सबसे पहला स्टेप है क्वांट स्टार्ट करने का। इसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन लगाइए। पिछले साल के पीओ के, क्लरिकल के, प्री एग्जाम्स के डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लीजिए, यूट्यूब में हर चैनल में आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको आप सॉल्व करिए। उसमें जनरली आपको परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बेसिक होंगे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सही रहेंगे, तो आप उनको सॉल्व करिए। आई वुड से अराउंड 10-20 डेटा इंटरप्रिटेशन आप लगा लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थमेटिक में आ जाएंगे, जो मेन कोर रहेगा आपका क्वांट के सिलेबस का। अर्थमेटिक में सबसे पहले आप उठाइए परसेंटेज। परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बेसिस में आपका आधा क्वांट डिपेंड करता है। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस करिए,
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये करिए। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन उठा लीजिए। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, इनको सीक्वेंस में कवर करिए। आपके डीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और रेशियो का। ये दोनों चैप्टर्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऑलमोस्ट 80% आप हमेशा बना लोगे। क्वांट में सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। बस आपको हर चीज़ में मास्टर होना है कि आप क्वेश्चन देखो और इंस्टेंटली आप विद इन अ सेकेंड्स आपको पता हो किस तरीके से सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन आपकी 20-30 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की नहीं हो, तो आप हर क्वेश्चन बना सकते हो। अब ये तो हो गई बात कि आप सिलेबस कवर कैसे करोगे। ग्रेजुअली सिलेबस कवर तो करना है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ टेस्ट भी देना है ताकि हम एक रिदम में आने लगें मॉक टेस्ट देने के। अल्टीमेटली हमें 1 घंटे का टेस्ट ही देना है लास्ट में, जिससे हम क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। सो आप लगभग 20-25 दिन या 1 महीने तक इसको ये प्रैक्टिस करिए। सिलेबस पूरा ख़त्म कर लीजिए, इसमें अर्थमेटिक पूरा ख़त्म कर लीजिए और स्पीड मैथ की प्रैक्टिस भी अच्छी कर लीजिए। 1 मंथ के बाद हम सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब भी क्वांट पढ़ें तो उसको कुछ ना कुछ पढ़ें और 1 या 2 सेक्शनल मॉक दें। उससे ये होगा कि आपको धीरे धीरे मॉक में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी हैबिट भी पढ़ने लगेगी। क्वांट के लिए टीचर्स और सोर्स जो मैंने अपनी पर्सनल प्रिपरेशन में किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पीड मैथ है तो उसके लिए आप आशीष अरोरा सर के वीडियोस देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिन पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनको आप देख लें। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आजकल स्मार्ट कीड़ा है जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं रेगुलर बेसिस में। फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी सारे उसमें मॉक्स हैं, जिससे आपकी स्पीड टेस्ट हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अपार्ट अर्थमेटिक और डीआई के लिए मैंने अमर सर को बहुत रिग्रेसली फॉलो किया था और हर्षल अग्रवाल सर को। हर्षल अग्रवाल सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, टू द पॉइंट रहता है। वो आप देख सकते हो। स्पेसिफिकली डीआई उनकी बहुत अच्छी रहती है और अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट आपको समझने हैं तो अमर सर के वीडियोस बहुत अच्छे हैं इस सेंस में। तो ये अपन क्वांट की स्ट्रेटेजी रखेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जिसमें फर्स्ट मंथ अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंड मंथ जैसे अगस्त हमारा एंड होगा, सितंबर से हम सेक्शनल मॉक देना चालू कर देंगे और हम रिवीजन कंटिन्यूसली रखेंगे। इसके बाद दूसरा आ जाता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस आई वुड से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिलोगिज्म हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, इनइक्वालिटीज हो गई। ये सब चीज़ें आप बेसिकली कहीं से भी देख के कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे चैनल्स और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको आप करिए, बेसिक कवर कर लीजिए। इसके अपार्ट रीजनिंग में सबसे बड़ा इंपेडिमेंट होता है लोगों के लिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसका कुछ और सॉल्यूशन नहीं है, इसका बस एक ही सॉल्यूशन कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए और उसका एक लॉजिक डेवलप करिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे बेसिक के लिए आपको करना है इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, आई वुड से आप 100 क्वेश्चंस इनके सॉल्व कर लीजिए विदाउट एनी जजमेंट कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस समझने की कोशिश करिए और 100 क्वेश्चंस इनके कर लीजिए। उसके बाद फ्लोर पजल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लोर पजल होता है, बॉक्स पजल होता है, कंपैरिजन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पजल होती है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, पैरेलल रोज में बैठते हैं, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, इन सब में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो इन सब के टाइप के एक एक टाइप को पकड़ के आप पहले 50-50 पजल बना लीजिए। उसमें टफनेस थोड़ा देखिएगा कि मॉडरेट ही रहे, इजी टू मॉडरेट रहे, और कुछ पजल मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी सॉल्व कर लीजिए। तो आपका एक कवर हो जाएगा पूरा, उसका रेंज कवर हो जाएगी उसकी। इतना करने के बाद फिर आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक बेसिक रीजनिंग कवर हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं रीजनिंग में, जैसे मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन होता है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। बट एट लास्ट वही मैटर करेगा कि आप पर्टिकुलर टॉपिक में कितने सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ये तो हमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो फर्स्ट मंथ ये हो जाएगा हमारा, सेकेंड मंथ से हम टाइमर के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा कि हम सिर्फ 1 मंथ ही दे रहे हैं इन सबको कवर करने के लिए, बिकॉज हमें मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन में प्रैक्टिस को ही देना है। आपको अल्टीमेटली वहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं। आपको 35 सेकेंड, 40 सेकेंड या 25 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वो करने हैं। मतलब आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। हमें प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। इसके बाद लैंग्वेज का पेपर आएगा, जैसे प्री में होता है इंग्लिश या, तो इंग्लिश के लिए 2 सेगमेंट है।
एक तो बिगनर है, बिगनर्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप स्टार्ट करोगे तो काफ़ी कुछ आपका भला हो जाएगा, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। जैसे बिगनर हैं तो आप सिर्फ स्टार्ट करो रीडिंग से, आप कुछ भी मत देखो, कोई भी मॉक टेस्ट मत देखो, किसी की भी बात मत सुनो। ये एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड है कि आप रीडिंग करो, मैक्सिमम रीडिंग करो, दिन के 2-2 3-3 घंटे रीडिंग करो, 4 घंटे, जितना आपको टाइम मिले रीडिंग करो। और इसको आप कर सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। उसमें आप पूरा पेपर पढ़ो A to Z, लेकिन साथ ही एडिटोरियल भी पूरा कवर करो। एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी होती है और कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम में आपको इसी लैंग्वेज का ही मिलेगा टेस्ट। सो आप पूरा पेपर पढ़ो और साथ ही एडिटोरियल पढ़ो। इसमें आपको जो भी फ्रेजल वर्ब्स हो गए, वर्ड मीनिंग्स हो गई, फ्रेजेस हो गए, ये आप एक अलग से आपकी कॉपी बनाओ, उसमें लिखते जाओ। और आई वुड से चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल का आप एक्सटेंसिवली यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन में। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं डेवलप हुई है तो आप उसको समझने की कोशिश करो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी में वो फोटो खींच के डाल दो, हाईलाइट कर दो, वो आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देगा, उसका ग्रामर समझा देगा और सारे फ्रेजेस समझा देगा। तो आप चैट जीपीटी का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो करो, ये बहुत हेल्पफुल रहता है ये। इसके अपार्ट जैसे मैंने बोला, एक कॉपी आप बनाओ सेपरेटली, वो आपकी पर्सनल कॉपी होगी, जिसमें आप जितने भी वोकेबलरी और न्यू वर्ड्स इसमें सीखते जाओगे, फ्रेजेस सीखते जाओगे, उसको आप पेन डाउन करते जाओ। और तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका 2 महीने बाद ना आपके पास खुद का एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसमें अभी रिसेंटली आर्टिकल्स जितने आए थे उनके इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स और फ्रेजेस सब आपके पास होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको अगर वर्ड की लिस्ट दे देगा या फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट दे देगा या एंटोनिम सिनोनिम्स दे देगा तो वो पुराने वर्ड्स की देगा, लेकिन आपके पास एकदम लेटेस्ट वाले होंगे जो आपने खुद प्रिपेयर किए होंगे, और आपने खुद प्रिपेयर किए होंगे तो आपको याद भी अच्छे से होंगे। तो आप इसको कर लो। और कहते हैं कि बैंकिंग में ग्रामर का कोई यूज़ नहीं है, ग्रामर मत पढ़ो, सिर्फ रीडिंग करो, ऐसा नहीं है। आप ग्रामर इसीलिए पढ़ो, मतलब ग्रामर आप इसीलिए मत पढ़ो कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, बल्कि ग्रामर इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको ग्रामर समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ग्रामर आपको आएगी तो आपको कनेक्टर समझ में आएंगे, आपको पैराजम्बल्स भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रामर ज़रूरी है। ग्रामर में आप इंपॉर्टेंटली टेंसेस पढ़ो, वर्ब पढ़ो, नाउन पढ़ो, मॉडल वर्ब पढ़ो, है ना, और इनके रूल्स के क्विजेस डेली बेसिस में दो। ये आपका फर्स्ट मंथ का पूरा फोकस होना चाहिए कि आपको इतना करना है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए थोड़ा रिलेटिवली इजी है। आप भी रीडिंग करिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, और एडिटोरियल्स पढ़ के आप लेवल अप करिए आपकी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स। दूसरी चीज़, ग्रामर रूल्स आपको कुछ पता होंगे तो कुछ और नए ऐड ऑन करिए और रिवाइज करिए। और वोकेबलरी आप जितना कर सकते हैं करिए, ये आपको क्लोज टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इतना करने के बाद फर्स्ट मंथ में सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल मॉक करके आप उसको डेली बेसिस में रिवाइज करिए, जो भी आपने उसमें नए वर्ड सीखे हैं या जो भी आपने गलती की है उसको हाईलाइट करिए। और नेक्स्ट डे फिर जब सेक्शनल मॉक देंगे तो कोशिश करिए कि आप रिपीट ना करें वो मिस्टेक। इसी तरीके से हिंदी के लिए मैं बोलूँगा कि आप द हिंदू का हिंदी लैंग्वेज का पेपर ले सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा, एडिटोरियल मिल जाएगा, पूरा पेपर मिल जाएगा, तो उसको आप प्रिपेयर करिए। दूसरी चीज़, इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स हिंदी लैंग्वेज के लिए आप रेफ़र कर सकते हो हर्षल अग्रवाल का चैनल लर्निंग कैप्सूल। उसमें उनने बहुत अच्छी डिटेल में हिंदी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप हिंदी उससे कवर कर सकते हो। ये फर्स्ट मंथ में आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। इसके बाद अपने एग्ज़ाम में आरआरबी में क्या होता है कि हमको जीए भी आता है और कंप्यूटर भी आता है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सबसे पहले बेसिक्स कर लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। लाइक आपको पता होना चाहिए कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, क्रेडिट मार्केट क्या है, मनी सप्लाई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ऐसे बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स हैं आपको ये पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कुल मिला के एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हो। कपिल काटवाल सर हैं, उनके चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में है, वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद आप डेली बेसिस में जो आपको जीए पढ़नी है वो अफेयर क्लाउड से आप पढ़ सकते हो। उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर पूरा आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको फिर करंट अफेयर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप डेली उस अफेयर क्लाउड से पढ़िए। और स्मार्ट कीड़ा में क्विज दे सकते हो आप करंट अफेयर का, और इसमें ये रहता है कि करंट अफेयर आप कब का करो, कितना करो। सो जनरली इसमें ये रहता है कि जैसे अपना पेपर नवंबर में होगा आरआरबी पीओ का और दिसंबर में होगा आरआरबी क्लर्क का, तो लास्ट के जो 4 मंथ्स होंगे, लाइक अभी से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होंगे। इसमें प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको अक्टूबर का पढ़ना है, उसके बाद सितंबर का, उसके बाद अगस्त का, उसके बाद जुलाई का, और इसी सीक्वेंस में आपको इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल तक चले जाना है। तो इस सीक्वेंस में आपको कम से कम 7-8 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। इसके बाद आप कंप्यूटर भी पढ़ोगे। कंप्यूटर को आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो सचिन अरोरा करके एक सर हैं, उनका अरोरा एजुकेटर्स चैनल है, ये मैंने पढ़ा था इनके चैनल से, मुझे काफ़ी सफिशिएंट लगा, मोर देन सफिशिएंट लगा, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो या PDF फॉर्म में इनके टेलीग्राम चैनल में शायद मिल जाएगा, तो आप उससे भी लेके पढ़ सकते हो। हमने ये डिस्कशन कर लिया प्री एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के लिए, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश या हिंदी, हम ये प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन हम इसको कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें, लाइक अगस्त में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और सितंबर से हम मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक आपको देना है। इसके अपार्ट आपको डेली 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टाइम निकाल के आपको एक फुल लेंथ मॉक देना ही होगा, ताकि आपके 2 महीने जो बचे हैं उनमें लगभग आप 70 to 80 प्री के मॉक्स आप दे चुके हो। तो ये प्रिपरेशन रहेगी अपनी, और हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो भी कट ऑफ है हमें उसके आसपास टारगेट बिल्कुल नहीं करना है, हमें 100% के लिए जाना है, क्योंकि हमें कुछ मार्जिन जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है उनको भी देना पड़ेगा। लाइक आप एग्ज़ाम सेंटर में गए हो, आपका मॉनिटर अच्छा नहीं है, आपका कीबोर्ड अच्छा नहीं था, आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, या कोई टीचर था या बगल वाला कोई बैठा था जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को हैम्पर करेगा। आपके जो 100 मार्क्स अगर फुल मार्क्स आने हैं तो मे बी आपके कम मार्क्स आ सकते हैं। RRB का पेपर है, ये 80 का होगा प्री का, सो मे बी आपके कुछ कम आ सकते हैं, 1-2 नंबर कट सकते हैं। तो इतना मार्जिन जब हमें लेके ही चलना है तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें 80 के 80 क्वेश्चंस बने। सो हमें प्रिपरेशन उस हिसाब से लेके चलनी है। ये प्रिपरेशन हमारी जो डिस्कस हुई है ये अभी तक हमने प्री के लिए की है। जीके छोड़ दीजिए और कंप्यूटर अवेयरनेस छोड़ दीजिए, इसके अपार्ट जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी हमने जो पढ़ा है अभी तक, इसका फेज़ 2 की तैयारी हमें सितंबर से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। सितंबर के लास्ट से कह सकते हैं कि अपन स्टार्ट करेंगे। उसमें ये रहेगा कि आपका जो प्री का चल रहा है वो तो साइमल्टेनियसली चलेगा, लेकिन आप हर वीकेंड कह लीजिए या सैटरडे संडे डिसाइड कर लीजिए जिसमें आप मेंस का एक फुल लेंथ मॉक देंगे, और धीरे धीरे हमें सेक्शनल मॉक भी मेंस का देना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम मेंस रेडी भी रहें। बिकॉज प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें आप मेंस के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। तो हमें ऑलमोस्ट 60-70% प्रिपरेशन मेंस की पहले से ही रखनी पड़ेगी ताकि हम श्योर शॉट सिलेक्शन ले पाएँ। और मैंने RRB PO दिया था, मेरा इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें मेरी स्कोरिंग तो हुई थी बट कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। वही मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे जिनके 10 से 15 नंबर ज़्यादा आए थे, तो उनका इंटरव्यू कुछ खास नहीं भी गया था, फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। सो मेंस के मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम मेंस की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मिड सितंबर या लास्ट सितंबर से, तो हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि मेंस में जो हमारा स्कोर आएगा वो कम से कम 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा आएगा कट ऑफ से। तो हमें ये लेके चलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप जो भी मॉक देंगे आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, पूरा दिन लगे, लेकिन आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उठा के उसको पूरा देखेंगे कि उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं उसमें लिखा होता है एवरेज टाइम कितना है और आपको कितना टाइम लगा है। आपको हमेशा एवरेज टाइम से कम टाइम लगना चाहिए। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फर्स्ट मॉक सेकंड मॉक में तो आप एनालाइज मत करिए, बस ये देखिए आपको किस में ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है। जिसमें ज़्यादा लग रहा है कोशिश करिए कि नेक्स्ट मॉक में आपको उसमें कम टाइम लगे। आप 5-5 मॉक्स का सेट बना लीजिए कि 5 मॉक में लगातार आप जिस चीज़ में वीक पढ़ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम जो हो रही है या आप जिसमें गलतियां कर रहे हैं, 5 मॉक्स के बाद आप वो चीज़ अपनी एक पर्सनल कॉपी में लिख लीजिए, फिर उस चीज़ को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आप फिर से कभी मॉक दें तो वो गलती रिपीट ना हो। मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी प्रिपरेशन का, आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि आप अगर बार बार गलत कर रहे हैं, आप जस्ट उसको एक अपनी खुद की कॉपी में ही लिख लीजिए और उसको अलग से बैठ के रिवाइज करिए, समझिए। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई भी गलती आपने इस मॉक में की है तो नेक्स्ट मॉक में वो गलती रिपीट ना हो। इसी तरह आप एनालिसिस कर करके एक एक नंबर, 2-2 नंबर से आप इम्प्रूव करके आप पूरे मार्क्स तक पहुंचेंगे। कोई भी इनिशियली मॉक देता है तो उसके 100% मार्क्स नहीं आते हैं, 30%, 40% आते हैं। कुछ हैं बहुत अच्छे से जिनका है कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो मे बी उनके 60 मार्क्स आते होंगे, 60% मार्क्स आते होंगे, लेकिन जनरली सबके 30-40% आते हैं। फिर हमें यहाँ से खींच के लेके जाना पड़ता है 100% तक।
उसकी जर्नी यही है कि आप सॉल्व करो और एनालाइज करो, सॉल्व करो, एनालाइज करो, रेक्टिफाई करो। और ये स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन पा सकते हो। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, आई वुड लव टू आंसर देम। और अंत में यही कहना चाहूँगा, मन से चाह लो तो सब आसान है, सारा खेल सिर्फ माइंडसेट का होता है। और इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।